जोधपुर में कुछ इस तरह के थ्री व्हीलर चलते हैं जो कि हमारे यहाँ चलने वाले थ्री व्हीलर से टोटली डिफरेंट है। जोधपुर बहुत ही अच्छा शहर है। एक पॉजिटिव वेव्स मिलेंगे आपको। किसी भी फुटपाथ पे कोई एनक्रोचमेंट नहीं मिलेगा। बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत ही सुंदर शहर है, आप ज़रूर जाएं। जोधपुर से जैसलमेर जाने के लिए आपको दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ओशिया जी माता होके जाता है और दूसरा सीधा जैसलमेर। इसी रास्ते पर अगर आप आगे जाएंगे तो जोधपुर से आगे 15 किलोमीटर कायलाना झील पड़ती है और यह लेक, यह झील यहाँ की लाइफ लाइन है, क्योंकि यहीं से सारा पीने का पानी पूरे जोधपुर और उसके आसपास सप्लाई होता है। यह कोई नेचुरल लेक नहीं है। इसको बनवाया गया था 1872 में। राजा प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। पहले यहाँ पर पार्क और महल होते थे, उनको तोड़ के यह बनाई गई। अपना पानी का सोर्स नहीं है। इसमें पानी इंदिरा गांधी नहर से इसमें आता है। और अगर आप यहाँ जाएं तो या तो सुबह सुबह जाएं या शाम को जाएं। बहुत ही बढ़िया लगता है सनसेट और सनराइज़ में। जोधपुर के पास भी है, तो इसलिए मेरी सलाह तो है अगर आपको यहाँ जाना हो तो सनसेट के टाइम जाएं। भीड़ भी होती है, बहुत अच्छी जगह है। सफ़र के अंदर अगर आपके सेम नेचर के दोस्त हैं तो सफ़र बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपको सफ़र करने का आनंद भी आता है। तो ग्रुप में सफ़र करें तो कॉस्टली भी नहीं पड़ता और आनंद भी कई गुना हो जाता है। अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं और रास्ते में कोई भी देव स्थान पड़ता है तो ये मेरी आपको सलाह है, उसे ना छोड़ें। सिद्ध पुरुषों के स्थान होते हैं और हर एक को वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिलता है तो उन्हें छोड़ के कभी ना जाएं। ऐसे ही पहला देव स्थान यहाँ पड़ता है ओशिया जी। ओशिया जी जोधपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर पूरे जोधपुर जिले का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण अनुमानतः 9वीं शताब्दी में करवाया गया और इसको बनाने वाले थे राजा उपेंद्र या राजा उपल देव के नाम से भी आप जान सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ खास बताना चाहता हूँ कि ओशिया जी में सूखी सब्जियों की मार्केट है। आप कोई भी सूखी सब्जी ले लीजिए, यहाँ पर मिल जाती है। उन्हें आप स्टोर कीजिए और आराम से पूरे साल खाइए। इनको सच्चिया माता भी कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार यह माँ चामुंडा का ही दूसरा नाम है और यहाँ पर पहले भैंसे की बलि चढ़ती थी, तो जैन गुरु ने आके इसको बंद करवाया था। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जैन लोग बस गए। पहले यहाँ पर राजपूत बहुत अधिक होते थे, लेकिन अब यहाँ पर जैनी लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। स्थापत्य कला बड़ी बेजोड़ है। जब भी आप जाएं थोड़ा सा टाइम लेके जाएं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोगों में इन देवी की बड़ी मान्यता है। तो इसलिए आप यहाँ पर जब भी जैसलमेर जा रहे हैं ओशिया जी होके जरूर जाएं। इन मूर्तियों से आप उस समय की स्थापत्य कला को आप देख सकते हैं, कितनी बारीकी से काम किया गया है। और यह मंदिर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है और कलाकृति तो बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक है। ओशिया जी से आगे चलने के बाद आपको संत गुरु राम देवड़ा का आश्रम मिलेगा। वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। यह एक तंवर राजपूत थे और 1384 ईस्वी में उन्होंने यह बनाया था। वह गरीबों के बहुत बड़े मसीहा थे और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। इसलिए यहाँ पर आप ज़रूर जाएं। और ये एक ऐसे संत हैं जिनकी मान्यता हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में है। वहाँ से लोग भी आते हैं यहाँ पर। जब मेला लगता है यहाँ पर वो भी मेले में शामिल होते हैं।
यह स्थान पोखरण से मात्र 10 किलोमीटर है और यहाँ पर खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब भी आप जैसलमेर से चलेंगे तो खाना आप यहीं पर खाइए, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। बाबा रामदेव को प्रणाम करके जब हम आगे निकलते हैं तो यहीं से वो रेगिस्तान चालू हो जाएगा जो आप फिल्मों में देखते हैं। सड़कें बहुत कम ट्रैफिक है और दोनों तरफ वही रेत आपको दिखाई देगा जो आप फिल्मों में देखते हैं, रेगिस्तान है। और अगर आप जोधपुर जैसलमेर जा रहे हैं और ऊँटों के काफ़िले आपको, आम बात है, वहाँ दिखने चालू हो जाएंगे। और अगर आपको ऊँट का काफ़िला दिख रहा है तो आप ऊँटनी का दूध पीना ना भूलें। बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा नमकीन होता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए उसको तुरंत ही प्रयोग में लाना पड़ता है। अगर टूर में आपका ड्राइवर समझदार है तो वो आपको टूर बहुत अच्छा कराएगा। जैसे ही हमने दूध पीने की इच्छा जाहिर की, उसने एक ऐसे ही ऊँटों के कारवां पे गाड़ी रोक दी और राजस्थानी में कुछ कहा और ऊँट वाला तुरंत ही एक कटोरा भर के दूध ले आया और हम सब ने ऊँटनी का दूध पिया। अगर आप रेगिस्तान में जा रहे हैं तो एक बार ऊँटनी का दूध ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा नमकीन होता है पर एक बार पीना बनता है। वहाँ से आगे निकलते ही हम पोखरण पहुँच गए। पोखरण फील्ड में आपको जाने की इजाज़त नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और वहीं से आपको दिखाई देता है ये पोखरण फील्ड है और आप आगे निकल जाओ। उसको पार करते ही कुछ ही समय बाद आ जाता है जैसलमेर। अगर आप भारत के गौरवमय इतिहास को जानना चाहते हैं तो आप जोधपुर और जैसलमेर ज़रूर आएंगे। और जैसलमेर आप इसलिए आएंगे कि जो यहाँ किला है, सोनार किला, वो 1155 ईस्वी में बनाया था। रावल जैसल ने इसको बसाया था और यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है और सिल्क रूट पर यह स्थित था, इसलिए बड़ा आबाद शहर था ये, क्योंकि व्यापार से इन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में टैक्स प्राप्त होता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा आबाद। जब आप इस किले के अंदर जाएंगे आपको बड़ी अजीब बात लगेगी। साइकिल वाला भी किले के अंदर जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला भी जा रहा है, लोग भी जा रहे हैं। भाई ये किला कैसा है? ये विश्व के कुछ किलों में से एक है जहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं। करीब 4000 के करीब फैमिली इस किले में रहती हैं। भारत में तो ये एकमात्र किला है जिसके अंदर लोग अभी भी रहते हैं। यह येलो सैंडस्टोन से बना है, इसलिए सूर्य की रोशनी में दिन में यह लाइम कलर का और शाम को हनी गोल्ड हो जाता है और शायद इसीलिए इसे सोनार किला कहते हैं। यह किला थार के रेगिस्तान में, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उसी में स्थित है। यह किला अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास संजोए है। 1293-94 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 9 साल तक घेर कर रखा। अंत में किले में स्थित औरतों ने जौहर किया और सभी पुरुष अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने चले गए। 1581 में पुनः एक अफगान आमिर अली ने इस पर आक्रमण कर दिया और राजा को जब लगा कि शायद हम हार जाएंगे तो उन्होंने ना चाहते हुए भी सभी औरतों को मार दिया, जिससे कि औरतें किसी भी दुश्मन के हाथ में ना पड़ें और युद्ध करने चले गए। लेकिन आमिर अली फिर भी जीत नहीं पाया। अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया और व्यापार का केंद्र मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि यह शहर गुमनामी में खो गया। लेकिन पुनः टूरिज्म की वजह से ये इंटरनेशनल सर्किट पर आ गया और अब यह टूरिज्म हब बन चुका है। इस किले की कई खासियतें हैं। एक तो यहाँ पर लोगों ने अब होटल खोल लिए हैं जिसके अंदर 7 बड़े जैन टेम्पल हैं जो 12वीं से 16वीं शताब्दी के हैं। एक इसमें लक्ष्मी नाथ टेम्पल है और यह टूरिस्ट का अट्रैक्शन है और टूरिस्ट की यहाँ भरमार रहती है। यहाँ पर आपको इटालियन, फ्रेंच खाने बड़े आराम से मिल जाएंगे। और सत्यजीत रे ने तो इस एक पर किले पर एक फिल्म बनाई थी, सोनार किला, जो कि एक डिटेक्टिव स्टोरी थी। इसीलिए यहाँ पर बंगाली लोग बहुत आते हैं इस किले को देखने के। यह किला एक कच्ची पहाड़ी पे बना हुआ है
और पानी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण यह लगातार खराब हो रहा है। हमारी सरकार को इसे बचाने के पूरे प्रयास करने चाहिए, जिससे कि हमारी धरोहर ये बची रहे। जब आप जैसलमेर जाएं तो इस किले को कम से कम 3 बार देखें। एक बार रात को जब इसमें लाइटिंग होती है, एक बार सुबह जब इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, और एक बार दोपहर है। तब दोपहर के टाइम तो बिल्कुल आपको ये ऐसा लगेगा जैसे सोने का बना हो, इसीलिए इसको सोनार किला भी कहते हैं। और वहीं से पूरे जैसलमेर का बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद जा सकते हैं आप गडीसर लेक। और गडीसर लेक में जब आप जाएंगे, बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाई देगा, उसे टीलों का पोल बोलते हैं। कहते हैं टीलो नाम की गणिका ने इसे बनवाया था, जो कि दूसरों की भलाई के लिए इस दरवाजे का यूज़ करती थी। लोग इसमें आके ठहरते थे। यहीं पर अब डेजर्ट कल्चरल म्यूज़ियम है, जहाँ पर आप राजस्थान की हिस्ट्री तथा जैसलमेर की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। उसी म्यूज़ियम में पुराने वाद्य यंत्र और पुरानी आर्टिलरी जो यूज़ होती थी उस टाइम में, वो भी वहाँ पर रखी हुई है। इस झील का निर्माण भी 1156 में ही करवाया गया था। जब जैसलमेर बस रहा था तो पीने के पानी के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। ये एक आर्टिफिशियल लेक है। अब तो इसमें पानी इंदिरा गांधी नहर से आता है। इस लेक में चारों तरफ बड़े अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं, लोगों के रहने के स्थान बने हुए हैं, और यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है जिसमें आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। और शाम के टाइम जब सूरज ढल रहा होता है तो यहाँ पर आरती होती है, और लेक व्यू से उसका नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत सुंदर लगती है सूरज की किरणें जब उसमें पड़ती हैं। तो इसके आसपास बहुत ही अच्छे भवन बने हुए हैं। यहाँ पर आप जब भी जाएं, बोटिंग करने जाते हैं तो शाम के टाइम जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इसके अंदर बोटिंग करेंगे तो आप इस झील के चारों तरफ स्थित जितने भी भवन हैं उनको आप बोट से देखें। बड़े सुंदर हैं, और टाइम लगा के देखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। जब भी आपको बोटिंग करने का फ़ायदा है। इस लेक की स्ट्रक्चर इतनी बढ़िया है कि इस लेक के बीचों बीच एक आइलैंड बना हुआ है, और उस आइलैंड पर काफ़ी ठंडक रहती है। गर्मियों के टाइम में वहाँ पर आप काफ़ी टाइम बिता सकते हैं, और राजा लोग ऐसा करते थे। इसीलिए जहाँ भी राजस्थान में झील बनी है, राजाओं ने बनवाई है, उन सभी के बीच में कोई ना कोई ऐसी जगह वो रखते थे जिससे कि गर्मियों में वहाँ पर आकर कुछ गर्मी से राहत मिल सके। जैसलमेर जाने का बेस्ट सीज़न तो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और फरवरी या मिड मार्च तक चलता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। इसलिए हो सके तो गर्मी में यहाँ पर ना आए। बेस्ट सीज़न वही है नवंबर से लेके मार्च तक। अब मैं आपको जैसलमेर घूमने के लिए थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जब जोधपुर से आप सुबह सुबह चलेंगे तो आप 2 बजे तक 2:30 बजे तक यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आके आप सोनार किला देख लें और बोटिंग कर लें, और जब सनसेट हो जाए इसके बाद जब लाइटिंग होती है उस किले पे, वो भी देखने लायक होती है। ये सब चीज़ें आप एक दिन में कर सकते हैं। रहने के लिए बहुत अच्छे होटल यहाँ पर हैं। जैसा आपका बजट है ऐसे ही रुक जाइए। खाने के लिए आपको खाना बहुत बढ़िया मिल जाएगा। राजस्थानी खाना तो विशेषकर यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है। वीडियो कैसा लगा मुझे लिखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारे देश की जानकारी सभी के पास बड़ी आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि उससे अगले दिन आपको रेगिस्तान देखने जाना है, कैमल सफारी करनी है, तो उसके लिए गाड़ी आज ही कर लें। अगर वहाँ पर रुकना है तो अलग बात है।